गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इंडियाज़ कल्चरल कॉन्टैक्ट्स विद एशियन कंट्रीज़। तो आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि भारत के एशियाई देशों के साथ जो वो सांस्कृतिक संपर्क जो वो कैसे थे, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स जो वो कैसे थे। ठीक है, वो सभी बातें डिस्कस करेंगे जैसे भारत के आसपास वाले जो भी आजकल जैसे म्यांमार है जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, तो बर्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। चाइना हमारे साथ जो वो बाउंड्री शेयर करता है, तो चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है नीचे जो वो श्रीलंका जो वो अ मतलब कि श्रीलंका है, तो श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे-कैसे जो वो सांस्कृतिक संपर्क थे हमारे, ठीक है? पुरानी बातें जो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज तो आपको पता है कि हमारा भारत जो वो पूरे वर्ल्ड के साथ जो वो जुड़ चुका है, ट्रेड चल रहा है पूरे भारत का जो वो कई सारे दूसरे अदर कंट्री के साथ में, ठीक है? अगर हम आयात-निर्यात की बात करें तो आपको पता है कि चीन से जो हम सबसे ज़्यादा जो वो अ, आयात करते हैं, ठीक है? आयात का मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, निर्यात जो वो कम करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं हम चीन को, ठीक है? तो आपको पता होगा आयात-निर्यात की बात नहीं करेंगे, सांस्कृतिक संपर्क जो वो पहले कैसे थे हमारे आस-पास वाले कंट्री के साथ जो वो भारत के कैसे थे। जैसे अफ़गानिस्तान भी जो वो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है पीओके जो है। ठीक है। तो अफ़गानिस्तान की भी बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान के साथ जो वो हमारे सांस्कृतिक संपर्क जो वो कैसे थे, तो सबको जो वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो वो एक बात लिखी गई है कि इस पैराग्राफ में देखिए पर्याप्त समय तक मतलब काफ़ी समय तक जो वो यह विचार प्रचलित रहा कि भारत के लोग जो वो काफ़ी प्रतिक्रियावादी थे। इसलिए जो वो वे समुद्र को पार करने और विदेशियों से संबंध स्थापित करने को जो वो धर्म के विरुद्ध समझते थे, ठीक है? तो इसलिए जो वो यहाँ पे बोला गया है कि विदेशों में जो वो इसका प्रसार नहीं हो पाया भारतीय संस्कृति का। आगे जो वो लिखा है कि परंतु आधुनिक ऐतिहासिक खोजों ने जो वो इस विचार को जो वो गलत प्रमाणित कर दिया। विदेशों और विशेष रूप से एशियाई देशों से मिले मंदिरों, स्तूपों, शिलालेखों, सिक्कों और ग्रंथों से यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल से ही भारत के इन देशों से बहुत गहरे संबंध रहे हैं। इस कारण भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इन देशों से बहुत तीव्रता से प्रसार हुआ। इसके प्रसार में भारतीय व्यापारियों, धर्म और प्रचारकों, शासकों ने बहुत प्रशंसनीय योगदान दिया। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो कंट्री है वो है बर्मा। बर्मा जो आजकल जो वो म्यांमार है, तो उसके साथ जो वो कैसे सांस्कृतिक संपर्क जो वो बड़े कैसे-कैसे संपर्क थे, वो सभी जो वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि बर्मा जो भारत के बिल्कुल निकट था, इसलिए प्राचीन काल से ही दोनों के बीच में जो वो गहरे संबंध रहे हैं। आगे लिखा है कि संस्कृत साहित्य में बर्मा को स्वर्ण भूमि अथवा सोने की धरती कहकर संबोधित किया जाता था। तो देखिए याद रखिए बर्मा को जो वो क्या कहा जाता था, सोने की धरती या स्वर्ण भूमि जो वो कहा जाता था। बौद्ध परंपराओं के अनुसार सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु यहाँ पर जो वो प्रचारक भेजे, उसने जो वो अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप बर्मा शीघ्र ही बौद्ध धर्म का एक विख्यात जो वो प्रचार केंद्र बन गया था। ठीक है, तो याद रखिए अशोक ने जो वो बौद्ध धर्म के प्रचारक जो वो भेजे, तो कुछ समय के बाद यहाँ शैव मत, वैष्णव मत का भी प्रचार हुआ। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ से प्राप्त होने वाली शिव और विष्णु देवताओं की मूर्तियाँ हैं। आज भी बर्मा निवासियों पर जो भारतीय संस्कृति का प्रभाव जो वो देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं चीन की, तो भारत के चीन के साथ जो वो सांस्कृतिक संबंध बहुत प्राचीन काल से जो स्थापित हो गए थे। यहाँ पे लिखा है 65 तो 65वीं ईस्वी में, देखिए कितनी पुरानी बात हो रही है, में 2 बौद्ध भिक्षु धर्मरक्षक और कश्यप मातंग चीन गए थे। याद रखिए इन दोनों को धर्मरक्षक और कश्यप मातंग चीन गए थे। यहाँ पर उन्होंने विख्यात बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसके कारण धीरे-धीरे यहाँ पर बौद्ध धर्म लोकप्रिय होना आरंभ हो गया। अनेक चीनी शासकों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसके प्रचार के लिए जो वो बहुमूल्य योगदान दिया। समय-समय पर भारत के बौद्ध भिक्षु जो वो चीन जाते रहे हैं। चीन से जो वो बौद्ध धर्म की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में फाहियान हो गया, हेनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया जैसे विख्यात जो वो यात्री आए। ठीक है? तो उनके नाम भी आप याद रखिए, जो चीनी यात्री जो भारत आए, तो फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। दोनों देशों के बीच वो समय-समय पर राजदूतों का भी आदान-प्रदान होता रहा। दोनों देशों के बीच में बहुत लाभप्रद अ प्रमाणित हुआ। भारत में चीन से जो वो रेशम उत्पन्न करने का ढंग और चीन से भारत से बौद्ध कला सीखी। चीन ने जो भारत से बौद्ध कला सीखी और भारत ने चीन से क्या सीखा? रेशम उत्पन्न करने का ढंग जो वो सीखा। ठीक है? आज भी चीन में जो बौद्ध धर्म प्रचलित है, आपको पता है। तो याद रखिए अगर आपसे कोई पूछा जाए बहुत पुरानी बात कि भारत में जो बौद्ध धर्म चाइना में प्रचलित है, तो ये जो वो कहाँ से सीखा था इन्होंने? तो ये सभी बातें जो वो इन्होंने भारत से ही सीखी थी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है भारत से इन्होंने बौद्ध कला जो वो सीखी थी। ठीक है? तो आगे जो वो श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका जो कि हमारे साउथ की साइड जो वो नीचे लटका हुआ है, ठीक है? तो श्रीलंका से संबंध जो वो रामायण काल से स्थापित है, आपको पता है। इस महाकाव्य के अनुसार जो वो अयोध्या के राजा है, तो आपको पता है रामचंद्र, राम जो वो
श्रीलंका पर आक्रमण करके जो वो रावण को पराजित किया था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बंगाल के शासक विजय ने श्रीलंका पर अधिकार कर लिया, वहाँ पर सिंहल वंश की स्थापना की। याद रखिए कौन सा शासक था? बंगाल का शासक था विजय। उसने श्रीलंका पर जो वो अधिकार स्थापित कर लिया था और सिंहल वंश की स्थापना की थी। तृतीय शताब्दी ईस्वी में सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में, देखिए आपने सुना होगा कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो वो भेजा था, कहाँ पे? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। ठीक है। आखिर क्या परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का बड़ी तीव्रता से जो प्रसार होने लगा। गुप्त काल में यहाँ के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध गया में एक विहार बनाया। यहाँ के लोगों ने भारत से पाली भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। याद रखिए इसको भी, पाली भाषा का ज्ञान जो वो इन्होंने प्राप्त किया। आगे लिखा है चोल शासक राजराज ने जो वो 11वीं शताब्दी में श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित करके उत्तरी श्रीलंका को अपने अधीन कर लिया था। इस संपर्क के फलस्वरूप जो वो भारतीय संस्कृति का श्रीलंका के समाज पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट लास्ट हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। और भी जो वो हम लोग बात करेंगे, जैसे कंबोडिया की, जावा की, सुमात्रा की। ठीक है, तो और भी जो वो कई सारे और इनकी बात करेंगे कि आज जो वो कौन कौन से देश के नाम से जाने जाते हैं प्रेजेंट में। तो अफगानिस्तान के बारे में डिस्कस करें, बाकी अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अफगानिस्तान जो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत और अफगानिस्तान के संबंध जो वो स्थापित हैं। आगे लिखा है कि 1 मिनट, यस। आगे लिखा है कि उसने जो वो यूनानी शासक सेल्यूकस से जो वो काबुल, कंधार हो गया, हिरात और बलूचिस्तान के प्रदेश प्राप्त किए थे। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अफगानिस्तान में भी जो वो बौद्ध प्रचारक भेजे। ठीक है। तो परिणाम स्वरूप यहाँ के निवासियों ने बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय होना जो वो आरंभ हो गया था। ठीक है। तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण जो वो यहाँ से प्राप्त होने वो बहुत संख्या में महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ और विहार है। विश्व में चट्टान को काट कर बनाई गई महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति जो वो कहाँ पर है? तो ये भी जो वो कहाँ पर है? बामियान प्रदेश से जो वो प्राप्त हुई है, मतलब कि अफगानिस्तान से ही जो वो प्राप्त हुई है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। 7वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म का अफगानिस्तान में पर्याप्त प्रभाव पड़ा। तत्पश्चात यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रभाव जो बढ़ गया। ओके, थैंक यू।